बच्चों, अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एनाटमी है लीफ की C4 प्लांट्स की। इस किस्म के एनाटमी को हम क्रांस एनाटमी कहते हैं। क्रांस एक जर्मन वर्ड है बच्चों, जिसका मतलब है फ्लोरल रीत। आपने देखा होगा गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो गोल गोल सा फूल चढ़ाते हुए आपने देखा, वो गोल गोल से फूल को हम फ्लोरल रीत कहते हैं। वैसा ही शक्ल आप यहाँ पर देखोगे इस लीफ की एनाटमी में। बच्चों, अब मैं इस लीफ की एनाटमी के मुख्तलिफ सेल्स में आपको दिखाता हूँ। ये जो है, और ये जो है एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में बच्चों देखो आप, ये है स्टोमेटा, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाती है, और वाटर वेपर्स भी यहीं से बाहर जाती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सेल्स हैं, ये सेल्स, ये सब देख रहे हो आप, इनको कहते हैं हम बच्चों मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, ठीक। इन मेसोफिल सेल्स के अंदर आप देख रहे हो एक और किस्म के सेल्स, ये गोल गोल सेल्स, ठीक। तो ये गोल गोल इस तरह किस्म के सेल्स आपने देख रहे हो, इसी को कहते हैं हम बंडल शीथ सेल्स, और इसकी शक्ल जो है फ्लोरल रीक की तरह दिखता है। इसी की वजह से क्रांच एनाटमी नाम पड़ा है इस किस्म की लीफ एनाटमी को। तो ये जो सेल्स है बच्चों, ये है बंडल शीथ सेल्स। इन बंडल शीथ सेल्स के अंदर आप देख रहे हो ये रेड रेड सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये टिश्यू है, इनको कहते हैं हम वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स, ठीक है। इनमें आपका है जाइलम, है, इसमें आपका है फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है प्लांट्स के, दोनों कंबाइन होकर हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स। इस वेस्क्यूलर बंडल्स के सराउंडिंग में, शीथ में कवर के लिए ये सेल्स हैं, ये सेल्स, इनको हम कहते हैं इसीलिए बंडल शीथ सेल, यानी वेस्कुलर बंडल्स की शीथ के सेल्स, शीथ में कवर्स के सेल्स, ठीक है बच्चों। तो ये दो किस्म के सेल्स आप यहाँ पर देख रहे हो, एक है मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स, और ये है बंडल शीथ सेल्स, ठीक है बच्चों। यही आपको आगे काम में आने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स, दो किस्म के सेल्स आपको C4 प्लांट्स की लीफ में दिखाई देता है, ठीक है। उनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है बच्चों, अब मैं आपको वो डिफरेंस दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो मेसोफिल सेल्स, ये बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, ये इनकी डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस क्या है बच्चों, मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, उनमें ग्रेना होता है, ये नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, इनमें ग्रेना होता है। लेकिन बंडल शीथ सेल्स की जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें ग्रेना नहीं होता। तो आपको पता है ग्रेना, थैलेकॉइड्स की ग्रुप को हम ग्रेनम कहते हैं, बहुत सारे ग्रेनम को हम ग्रेना कहते हैं। तो ये थैलेकॉइड्स ग्रुप में हैं बंडल शीथ सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में, और बंडल शीथ सेल्स में ग्रेना नहीं है। तो दे लेग ग्रेना, बंडल शीथ सेल्स लेग ग्रेना, और मेसोफिल सेल्स में ग्रेना है। एक ये आपको डिफरेंस याद रखना है। दूसरा डिफरेंस आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है मेसोफिल सेल्स में, वो है बच्चों यहाँ फास्फोइनॉल पायरुवेट नाम का, आगे इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, फिलहाल अभी समझ नहीं आएंगे आपको। और बंडल शीथ सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है RUBP है, राइबुलोस 1,5 बिस फास्फेट, जो आपने केल्विन साइकिल में देखा था, ठीक। और बंडल शीथ सेल्स में एक्चुअली केल्विन साइकिल चलता है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने के लिए RUBP है। मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल नहीं चलता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने के लिए फास्फोइनॉल पायरुवेट है, इसको शॉर्ट में PEP कहते हैं। आगे पता चल जाएगा आपको, इसके बारे में हमको बात करनी है। तीसरा डिफरेंस बच्चों ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो मेसोफिल सेल्स में है, जिसका नाम PEP है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, वो सेल की साइटोप्लाज्म में मौजूद रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन मेसोफिल सेल जो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। लेकिन बंडल शीथ सेल में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP है, तो RUBP आपको पता है कहाँ होती है, केल्विन साइकिल
में होती है और केल्विन साइकिल चलता है स्ट्रोमा में। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बंडल चील सेल में स्ट्रोमा में होती है। मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल जो पीईपी है, ठीक, और वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो ये मेन डिफरेंसेस है मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल्स में। अब हम में जो C4 साइकिल है वो कैसे ऑपरेट होती, चलता कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ दो किस्म के सेल्स हैं, दो किस्म के कंपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे। ये जो पार्ट है ये है मेसोफिल सेल जहाँ लिखा हुआ है, ठीक। दूसरा कंपार्टमेंट जो ये है, ये वाला कंपार्टमेंट, ठीक, ये वाला कंपार्टमेंट नीचे वाला, ये है बंडल शीट सेल्स। नीचे वाला सेल बंडल शीट सेल, जो ऊपर वाला सेल है वो है मेसोफिल सेल, ठीक। इन दोनों सेल्स में कनेक्शन है, ये देखो, इस कनेक्शन को हम कहते हैं बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट्स में आपको पता है सेल और सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहता है, उन कनेक्शंस को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, इन्हीं के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल्स में चलता रहता है। अब पूरा साइकिल हम देखेंगे कैसे ऑपरेट होती है। सबसे पहला ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों, वो कंबाइन हो जाती है, यानी एक्सेप्ट करता है फास्फोइनॉल पायरुवेट, ये फास्फोइनॉल पायरुवेट पीईपी। मेसोफिल सेल में फास्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक, और बन जाती है एक मॉलिक्यूल 4 कार्बन की, उसका नाम है ऑक्जेलो एस्टेट। ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन वाला। तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बन गया C4 साइकिल में वो ये ऑक्जेलो एस्टेट है, ठीक, जो 4 कार्बन का है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन की फास्फोग्लिसरिक एसिड होने की वजह से उसको C3 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल इसलिए कहते हैं इस साइकिल को क्योंकि यहाँ पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है ऑक्जेलो एस्टेट, ठीक है बच्चों। तो इसी ऑक्जेलो एस्टेट में आप देखना, ऑक्जेलो एस्टेट एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो ये CO नेगेटिव, ये CO नेगेटिव, 2 CO नेगेटिव, 2 कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, ठीक है। इसलिए इनको हम पहला जो मॉलिक्यूल बनता है C4 साइकिल में उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आपको मालूम है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बताया था आपको कि C4 साइकिल को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन गया ऑक्जेलो एस्टेट, ठीक, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 4 कार्बन है, इसलिए C4 साइकिल कहते हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट स्टेप देखना आप क्या होती है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्जेलो एस्टेट है ये रिड्यूस हो जाती है, इस पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाती है, ठीक है। ऑक्जेलो एस्टेट इज रिड्यूस्ड, एंजाइम का नाम है मेलेट डिहाइड्रोजनेज, और हाइड्रोजन डोनर जो है NADPH है, ठीक। वही NADPH जो लाइट रिएक्शन के दौरान बना यहाँ आपको इस्तेमाल होती है, ठीक। तो NADPH के इस्तेमाल से ऑक्जेलो एस्टेट रिड्यूस होकर बनते हैं मेलेट, ठीक। ये दोनों एसिड है, ऑक्जेलो एस्टेट भी और मेलेट, मेलिक एसिड ऑक्जेलो एस्टिक एसिड भी आप कह सकते हो। मेलेट बनने के बाद मेलेट अब मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट हो जाती है बंडल शीट सेल में, ये यहाँ से यहाँ आती है, ठीक, यहाँ से यहाँ आ जाती है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। मेलेट अब जो बंडल शीट सेल में पहुँच गया, अब इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन और साथ साथ में डीकार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और बन जाती है यहाँ से पायरुवेट मॉलिक्यूल। किससे? मेलेट से बन गया पायरुवेट, क्या होकर? हाइड्रोजन रिमूव होकर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर, ठीक है बच्चों। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ रिमूव होगी ये एक्सेप्ट करता है अब RuBP और चलता है केल्विन साइकिल। RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और चलता है केल्विन साइकिल, और यहाँ पर केल्विन साइकिल चलने के बाद यहाँ पर शुगर्स भी बनेंगे, ठीक है, और बार बार साइकिल चलता रहेगा, इसके लिए RuBP दोबारा से रीजनरेट होता रहेगा और केल्विन साइकिल के दौरान शुगर्स भी, स्टार्च भी बनता रहता है, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि C4 साइकिल में 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट हो गया यहाँ पर मेसोफिल सेल में फास्फोइनॉल पायरुवेट के ज़रिए, दूसरा यहाँ RuBP के ज़रिए भी एक कार्बोक्सिलेशन होगी, तो 2 बार कार्बोक्सिलेशन हो गया।
इसलिए इस साइकिल को हम डाई कार्बोक्सिलेशन साइकिल भी कहते हैं। 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगी, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गई। ठीक है बच्चों, एक मेसोफिल सेल में PP के ज़रिए, एक बंडल शीथ सेल में RUBP के ज़रिए। इस तरह से C4 साइकिल के कई नाम थे, वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो C4 इसलिए इसका नाम है क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है इसमें 4 कार्बन के हैं, ऑक्सैलो एस्टेट। ठीक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एस्टेट, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलेशन साइकिल इसलिए क्योंकि इसमें 2 बार कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है। ठीक, अब इस रिएक्शन में जो पायरुवेट यहाँ पर बन गए बच्चों, ये दोबारा प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए वापस घुसेंगे किसमें, मेसोफिल सेल में, जहाँ पर ये जहाँ पर इसमें फास्फेट ऐड हो जाएगी और दोबारा से बन जाएगी फास्फोइनॉल पायरुवेट। तो फास्फोइनॉल पायरुवेट रीजनरेट हो जाती है मेसोफिल सेल में और फास्फोराइलेशन करने के लिए यहाँ ATP खर्च हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ATP फास्फेट देता है, वो फास्फेट पायरुवेट पर ऐड हो जाती है और बन जाती है फास्फोइनॉल पायरुवेट। लेकिन इस रिएक्शन में आपको एक चीज़ याद रखना है बच्चों, इस रिएक्शन में आपको यहाँ दिखने में यहाँ एक ATP है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये ATP एक पायरोफॉस्फेट के साथ ये ATP एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइन हो जाती है, तो बन जाती है AMP प्लस पायरोफॉस्फेट, AMP प्लस पायरोफॉस्फेट PPI। ये पायरोफॉस्फेट दोबारा से हाइड्रोलिसिस हो जाती है और बन जाती है 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो यहाँ 2 बार फास्फेट और फास्फेट के बीच में बॉन्ड टूट जाती है, एक ATP के टूटने के दौरान, दूसरा पायरोफॉस्फेट के टूटने के दौरान। तो बच्चों यहाँ पर एक ATP एनर्जी ऑफ एक ATP इक्वलेंट टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर यहाँ एनर्जी खर्च हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन में हम 2 ATP की कंजप्शन दिखाते हैं, तो याद रखना आप। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है पायरुवेट फास्फेट डाइकाइनेज, जो एंजाइम यहाँ लिखा हुआ है, पायरुवेट फास्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की मदद से 1 ATP इक्वलेंट टू 2 ATP यहाँ खर्च हो जाती है और पायरुवेट से बन जाती है फास्फोइनॉल पायरुवेट, जो साइकिल को दोबारा से कंटिन्यू रखता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने C4 साइकिल समझ लिया। ठीक है बच्चों, ओके, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।